आइए अब हम जो है अपने यूपी राजा सुलेखपाल के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हमने आप लोगों को स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास ये सब करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम आप लोगों को विसर्ग संधि बची है हमारी संधि में। हमने संधि में दोनों संधि करा दी है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अब विसर्ग संधि हम लोग करा देखते हैं कैसे। देखिए विसर्ग संधि, तो विसर्ग क्या है? विसर्ग आप जानते हैं, जो इस तरीके से हम बोलते हैं आहा, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं विसर्ग। ये विसर्ग है, ठीक है। आहा, देखिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार मीन्स परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कह रहे हैं कि विसर्ग के बाद, विसर्ग पहले आए, विसर्ग आए और इसके बाद में या तो कोई स्वर आ जाए, ये वाला कोई स्वर आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए, तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हमने कहा नी धन आहार, तो देखिए यहाँ पर विसर्ग आया, ये विसर्ग आया और यहाँ पर आया स्वर आया, तो हो गया निराहार। ठीक, इस तरीके से आपको पहले विसर्ग मिलेगा और उसके बाद में कोई यहाँ पर व्यंजन या स्वर मिलेगा, तो इससे परिवर्तन जो होकर जो शब्द बना निराहार, इसी को हम कहते हैं विसर्ग संधि। अब हम एक एक करके नियम इसके देखते हैं कि कैसे परिवर्तन होता है। तो देखिए हमने जो है इसकी कुछ पहचान आपको बताई है और अधिकतर यही आपको मिलेगा। जैसे हमने कहा है कि शब्दों के बीच में, पहचान देखिए कि शब्दों के बीच में अधिकतम आधा शा, हलंत लगाने का मतलब आधा शा होता है, ठीक है। हलंत लगाने का मतलब आधा शा होता है, तो आधा शा, आधा सा, आधा शा, आधा रा और ओ की मात्रा आपको शब्द के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक, अब देखिए नियम नंबर 1 देखिए, आ के बाद आ या साघोष व्यंजन हो तो आ का, आहा का मतलब विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि आहा के बाद, मतलब आहा का मतलब विसर्ग है ये, ठीक है। आहा के बाद छोटा आ, ऑब्लिक का मतलब अथवा या साघोष व्यंजन हो तो आहा का ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे तमहा धन गुण, तो तमो गुण ओ की हो गई। जैसे ये विसर्ग है, ये विसर्ग का क्या हो गया बेटा? ओ हो गया, ठीक है। विसर्ग का ओ हो गया, यहाँ से ये माँ निकाल दिया, ये विसर्ग हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? ता लिखेंगे, माँ लिखेंगे और यहाँ पर तो ये यहाँ पर क्या है? साघोष व्यंजन, तो ये गा आ रहा है, फिर छोटा ऊ आ रहा है, तो ये गा है साघोष व्यंजन। तो क्या होगा? अगर कोई साघोष व्यंजन आता है तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तमो, अब गुण बचा है, गुण लिख देते हैं। इसको मिला के नहीं होता है, इससे कोई मतलब नहीं, ये पूरा शब्द लिखा जाएगा। आप सोचिए कि इसको सिर्फ विसर्ग का ही रूप बदलता है, यहाँ पर सिर्फ विसर्ग का ही बदलता है। समझ रहे हैं ना आप? यस सर। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर साघोष क्या होता है, साघोष व्यंजन क्या होता है, तो आप उनको भी देख लीजिए। आघोष और साघोष व्यंजन होते हैं, उनको आप थोड़ा समझ लीजिए, इससे कि आप समझ पाए। जैसे हमने कहा का, खा, गा, घा, आंगा, जा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, रा, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए तो ये हो गया। साथ ही साथ क्या है? या यहाँ पर लिख देते हैं तथा या, रा, ला, हा, सॉरी, तथा या, रा, या, वा, रा, ला, हा, ये होता है, ठीक है। तो साथ ही साथ हम क्या करें, या, रा, ला, वा, हा ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से कर सकते हैं। या, रा, ला, वा, हा, चाहे ऐसे लिख लीजिए आप, उससे मतलब नहीं है, हमको तो सिर्फ ये पहचानना है कि कौन सा। अब देखिए इसमें हमने कहा साघोष व्यंजन, तो हम या, रा, ला, वा, हा, ठीक। तो इसमें हमें देखना है कि ये साघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो बेटा हमें तीसरा वाला ये यहाँ से ये पूरा और इसको भी मिला के, या, रा, ला, वा को, हा को भी, इसको भी मिला के, ये क्या है आपके? ये हो गए साघोष व्यंजन,
साघोष, क्या हो गया बेटा, साघोष व्यंजन। और ये जो बचे पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, ये आपके जो बचे, ये इतने आपके क्या बचे ये बेटा, ये क्या बचे, ये बचे आघोष व्यंजन, साघोष, और इनको हम बोलते हैं आघोष व्यंजन। इनको हम साघोष व्यंजन भी बोल देते हैं और सिर्फ घोष व्यंजन भी बोल देते हैं। अगर साघोष मिल जाए तब भी आप समझ जाना ये लिखा हुआ है, या फिर आपको इस तरीके से मिल जाए लिखा हुआ घोष व्यंजन, तब भी समझ जाइए आप साघोष व्यंजन की बात हो रही है। इसमें सारे स्वर भी शामिल होते हैं साघोष व्यंजन में, लेकिन हम यहाँ सिर्फ व्यंजन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने व्यंजन ही व्यंजन बताए हैं। ठीक है, तो व्यंजन की सिर्फ बात कर रहे हैं हम। तो कौन से व्यंजन की बात कर रहे हैं, जो आते हैं उनकी ही बात कर रहे हैं। तो तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, मतलब एक वर्ग का वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, चा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, टा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, ता वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, पा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और यार अलावा हा, ये क्या है आपके साघोष व्यंजन है। अब मान लीजिए, देखिए मैंने कहा कोई भी विसर्ग के बाद में इनमें से कोई भी शब्द आए, विसर्ग के बाद में अगर इनमें साघोष व्यंजन कोई भी आ जाए तो वहां विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए भाई मैंने कहा पहले विसर्ग आया आहा, विसर्ग के बाद में गा, तो गा देखिए तीसरे नंबर पे है, तीसरा चौथा मैंने बताया, तो गा, अगर गा आया है यहाँ पर तो इसका विसर्ग का ओ हो गया, तो भाई मैंने लिखा तमोधन गुण, तो क्या हो जाएगा तमाधन गुण का तमो गुण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और देख लेते हैं हम, जैसे हमने लिखा दिवाधन ज्योति, दिवाधन ज्योति। अब देखिए आप, देखिए ये भाई विसर्ग है और विसर्ग के बाद में ये जा आया है, धन के बाद जा आया है, तो हम देखेंगे विसर्ग में क्या परिवर्तन होगा। भाई जा, देखिए जा तीसरे नंबर पे है, आधा अक्षर आया है तो पूरा आए तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आया कौन सा है, ठीक है, वर्ण कौन सा आया है, तो वर्ण कौन तीसरा आया है, यहाँ साघोष व्यंजन है, ये वाला साघोष है, तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाएगा बेटा, ओ हो जाएगा, और ओ की मात्रा ये होती है, तो अब हम लिख सकते हैं इसको, क्या बनाएंगे, दिवो, बालक हमने वहां में अब ओ जोड़ देंगे हम, भाई जो धन है धन के पहले ही हम लगाते हैं, कोई मात्रा लगाते हैं, तो दिवो धन ज्योति, ये सेम टू सेम ऐसे उतार देंगे जैसा है इधर वाला। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस बात को आप? अच्छा, अगर हम आपको एक बात करने के लिए दे तो कर लेंगे आप लोग? एक शब्द हम देते हैं मनाधन नयन, मनाधन नयन, ये देखिए ना आया है तो ना, देखिए इसमें से कोई सा आ जाए, समझ रहे हैं, तो अब इसको कैसे करेंगे, क्या धन नहीं लगेगा ना, अब धन तो नहीं लगेगा, कैसे होगा इसको बताइए, मनोनयन, सिर्फ यहाँ पर ओ लगा देंगे बस, भाई ओ है, ओ की मात्रा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मना, ना पे हम ओ की मात्रा लगा देंगे, ओ की मात्रा यही होती है ना, तो मनोनयन, समझ रहे हैं ना? कर लेंगे आप लोग, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए आप लोग समझिए, भाई इससे हमको, हम तो ये आघोष इनको बोलते हैं, इससे हमको मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है, ये लीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो वो सिर्फ बताने के लिए आपको बोले थे, इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब तो हमको इनसे है। अगर ये शब्द आ जाए, का खा को छोड़ के पहला दूसरा छोड़ के तीसरा चौथा आ जाए यहाँ पर कोई, जैसे यहाँ आया नाइन, देखो ये ना आया, तीसरा आ गया, पांचवा वर्ड आ गया, तो हमको इनसे मतलब, उससे मतलब नहीं, वो तो हम इसलिए बता दी कि इनको बोलते क्या है, आपके दिमाग में अगर ये चलने लगता कि सर पहला दूसरा छोड़ दिए तो उसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम तो वो बता दिए आपको कि उसको, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए अब आप लोग, देखिए नोट करके लिखिए बेटा, परंतु लिखिए, परंतु, पुनः और अतः में या अंतः में, दो शब्दों की बात है, ये
थोड़ा अपवाद में है, ठीक है। अंतः में आहा का रा मतलब आधा रा, हलंत लगाने का मतलब क्या होता है, आधा रा होता है, होता है। इसका मतलब ये दो शब्द ऐसे हैं, इनमें क्या आधा रा होता है, इसमें ओ नहीं होता, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि ओ नहीं होता, ओ नहीं होता, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म, ठीक है। तो भाई जा किस में है, देखो साघोष व्यंजन है जा या नहीं है, चा छा जा तीसरे नंबर का है या नहीं है। तो तीसरे नंबर पे ये जा आ गया तो यहाँ पर ओ होना चाहिए, हमारे अभी पढ़ाया रूल इसके हिसाब से, तो ओ होना चाहिए ना, यहाँ पर ओ होना चाहिए, ओ, लेकिन नहीं, इसका क्या हो जाता है बेटा, इन दो शब्दों का इसका क्या हो जाता है, आधा रा हो जाता है, आधा रा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, पुनर, रा ऊपर जाता है आधा रा होता है तो जा पे लग जाएगा, पुनर्जन्म, ठीक है। यस सर। एक तो ये, और एक शब्द और है जिसको हम बोलते हैं अंतः, अंतः धन धान। अब देखिए इसका हमने बताया आधा रा, ये दो शब्द ऐसे हैं, अगर ये दो शब्द के बाद अगर कोई भी शब्द इधर आता है, इन दो शब्द के बाद में यहाँ पर दो शब्द ये ऐसे हैं, इनके बाद में अगर कोई भी सघोष आता है तो आधा रा होगा, ओ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ दो ही हैं ये, इनका थोड़ा ये अपवाद में है, ठीक है। तो क्या होएगा, अंतर तर धान, रा ऊपर जाता है हमेशा। यह हम वर्ण विच्छेद आपको पढ़ा चुके हैं, वर्ण विच्छेद में आप जाके देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि रा कैसे ऊपर जाता है, रा नीचे होता है तो क्या होता है, पूरा हम वर्ण विच्छेद में बहुत विस्तार से आपको बताए हैं, एक वीडियो बना के डाले हैं उसका, आप देख लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। समझ में आया? यस। इन दो को लिख लीजिए आप, इन दो शब्दों को लिख लीजिए, ठीक। ये मतलब इससे और भी शब्द बन सकते हैं, मगर ये इनको ध्यान रखना, पुनः को और अंतः को, अगर ये आया तो समझ जाना कि आधा रा बनेगा। जैसे बनने को तो और भी शब्द बन सकता है, अंतः अग्रे बन सकता है, जैसे हम लिखें इस तरीके से, अंतः अग्रे, अग्रे, अंतः अग्रे, तो इसका देखिए आधा रा कर दिया हमने, आधा रा कर दिया। अब हम इसको मिला देते हैं, अंता अंत। अब देखिए आधा रा है, ठीक, तो आधा रा भाई, आधा रा में हलंत लगा नीचे हो गया, लेकिन अग्री जो है अगर यहाँ स्वर आ जाता है बेटा, तो इतना याद रखना, हमेशा चाहे स्वर कोई भी संधि में हो, अगर इधर स्वर आ जाए पहले तो उसको इधर इसमें मिलाना ही पड़ता है, ठीक है। अब तक संधि पढ़ाएं, आप देख लीजिए कि स्वर को हमने कहीं नहीं छोड़ा है, स्वर को मिलाना पड़ता है। अगर ये आधा रा है, मान लीजिए ये आधा रा है तो यहाँ ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये क्योंकि आधा रा इसमें आ जाएगा, वो आधा रा में आ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। आधा रा ऐसे है ये, और ये वाला आ हम इसमें ले आएंगे तब ये पूरा हो जाएगा। समझ में आया भाई? पूरा कब होता है, कोई भी व्यंजन होता है उसमें आ छुपा होता है ना। यस सर। तो आ छुपा होता है तो हमने आ भाई ये वाला आ इसमें ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रे, अंतर अंतर्ग्रे, ठीक है। तो आप ये मत कहें सर इसमें तो मिला, क्योंकि व्यंजन कभी नहीं मिलाया जाता, व्यंजन नहीं मिलाया जाता, लेकिन जब आ होता है, स्वर कोई भी होता है तो उसको हमें मिलाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई भी स्वर आएगा तो हमको मिलाना पड़ेगा। अब ये पूरा रा बन गया तो पूरा रा फिर ऐसे बनेगा, अब ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाता तो आधा रा हो जाता है। समझ रहे हैं? ये व्यंजन संधि में आपको आगे देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, देखिए। अब देखिए नियम नंबर 2 देखिए, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ इन दोनों को, छोटा और बड़ा आ को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए या कोई दूसरा स्वर हो, मतलब इन दोनों को छोड़कर विसर्ग के पहले, यहाँ पर विसर्ग के पहले की बात हो रही है, ठीक है, और बाद में आ साघोष व्यंजन या रा ला वा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। कहने का मतलब विसर्ग के पहले छोटा आ बा को
आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में या तो बड़ा आ जाए या साघोष व्यंजन आ जाए। साघोष व्यंजन में ये भी आते हैं, आपको बता चुके हैं पूरा, ठीक है। साघोष व्यंजन में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। देखिए ना, विसर्ग के पहले आहा है, सॉरी आहा, विसर्ग के पहले क्या है, कोई, मैंने कहा दूसरा स्वर हो, आ को छोड़कर कौन सा स्वर है यहाँ पर, नी, ई है, कौन सा है बेटा, नी, कौन सा है, नी, तो यहाँ पर ई है, छोटी ई, छोटी ई है, तो छोटी ई है या नहीं। और विसर्ग एक तरीके से स्वर नहीं है, ये क्या है, विसर्ग व्यंजन में आता है, ठीक है, आहा। तो हम विसर्ग से पहले छोटी अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ना के बाद में छोटी होगी या नहीं होगी, फिर आहा होगा ये, ठीक है, ये आहा, हा की आवाज इसमें आती है, ठीक है, ये विसर्ग है। फिर आप कहेंगे सर स्वर कैसे आ गया एक बार उसमें, इस तरीके से। तो हमने कहा इसके पहले, मतलब विसर्ग के पहले इसमें कोई भी छोटा आ और बड़ा आ ना आए। लेकिन अभी हमने जो रूल बताया था वहां साघोष व्यंजन में छोटा आ रहा था, समझ रहे हो, छोटा आ रहा था, आपने देखा होगा, हमने एग्जाम्पल दिए थे कई, तो छोटा आ, ठीक है, विसर्ग के पहले, ठीक है, कोई और स्वर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या कोई दूसरा स्वर आएगा, छोटा आ या बड़ा आ नहीं आएगा, तो वो क्या हो, वहां क्या बनेगा, रा बन जाएगा, वो भी आधा रा। तो वही बना। अब देखिए यहाँ पर क्या बना भाई, आधा रा बना, आधा रा बना, आधा रा। अब हम इसको मिला लेते हैं, नी लिखे हैं पहले, अब आधा रा लिखे, आधा ऐसे। लेकिन हमने कहा अगर यहाँ पर कोई स्वर होता है तो हम उसको किस में, इधर इस वाले अक्षर में मिला लेते हैं, ठीक है, ये बताया ना। तो व्यंजन में हम स्वर को ले आते हैं, अगर व्यंजन आधा हो तो हम ले आएंगे, अगर आधा नहीं है तब तो हम ला नहीं सकते। भाई ये आधा है तो इसमें क्या करेंगे, हम आ लगा देंगे, तो आ में से ये हट जाएगा, और आ बड़ा आ है तो बड़े आ की यहाँ मात्रा लग गई, और शाह बचा है यहाँ पर, तो शाह में लिख दिया, निराशा। समझ में आया। देखिए अगला शब्द और देख लीजिए आप लोग, जैसे हमने कहा, मान लीजिए हमने कहा निधन बल, निधन बल। देखिए हमने कहा बड़ा आ जाए, तो बड़ा आ वाला हमने बना दिया। अब कोई हम करें साघोष, इसे संघोष भी बोल देते हैं, ठीक है, संघोष व्यंजन भी बोलते हैं, साघोष व्यंजन भी बोल देते हैं, जैसा किताब में लिखा मिल जाए। तो देखिए नी इसके भाई छोटी आई है विसर्ग से पहले, और यहाँ बा आ गया, तो बा कौन सा है, पा फा बा, तीसरा है या नहीं है भाई, पा फा के बाद है पा फा बा, तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होता है, चौथा और पांचवा ये कौन से होता है, साघोष व्यंजन होते हैं, ये बताया ना। तो साघोष व्यंजन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधा रा। अब देखिए इसको लिख लेते हैं हम, आधा रा ऐसे होता है, अब आधा रा है, यहाँ कोई अगर स्वर होता है, यहाँ पर मान लीजिए बड़ा आ होता है यहाँ, तो हम इसमें रा में मिला देते, लेकिन अब बड़ा आ तो है नहीं, बड़ा आ तो है नहीं, तो रा ऐसे ही रहेगा ना, रा में हलंत लगा रहेगा नीचे, और बल लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब हम इसको दूसरी तरीके से कैसे लिखते हैं, निर्बल, निर्बल हम कैसे लिखेंगे इसको, रा, हम आधा रा होता है तो उसको ऊपर कर देते हैं, निर्बल। समझा मेरी बात को, समझ पाए। चलिए इसको नोट करिए, और हम कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे हमने कहा निधन जन, निधन जन, ठीक, तो इसका बनाइए आप। हमने कहा निधन आधार, निधन, निधन आधार, इसको नोट करके, और नोट कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत, सब लोग कर लेंगे ना। चलिए इसको नोट करिए, आप लोग भी इसको नोट करिए। चलिए आगे बताते हैं, इसको कर लेंगे आप लोग, आगे बताते हैं अगला रूल। देखिए अब देखिए इसको, देखिए रूल नंबर 3 देखिए, आह के बाद आ को छोड़कर, मतलब छोटे आ को छोड़कर कोई और स्वर आज हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग हट जाता है, ठीक है। हमने कहा आहा के बाद में, मतलब यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आहा के बाद में आ को छोड़कर कोई भी यहाँ स्वर आ जाए, समझ में आया, और कोई भी स्वर आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर आहा आया, और आहा के बाद यहाँ पर मान लीजिए कोई भी स्वर आया आ को छोड़कर, कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, किसको, आ को छोड़कर, छोटे आ को छोड़कर, समझा, छोटे आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए
तो विसर्ग हट जाएगा और वैसे की वैसे पूरा शब्द रख जाएगा। जैसे देखिए सद्या, सद्या, सद्या यहाँ लिखा हुआ है, तो हमने कहा कोई भी और स्वर आए तो बड़ा आ आया है, छोटा आ नहीं है ना, दूसरा स्वर है ना, तो कोई भी स्वर आया तो अभी इसका शब्द कैसे बनेगा बेटा, सद आलस्य, बस विलोप हो गया। बस सिर्फ हमको क्या हटाना है यहाँ पर, सिर्फ हमको विसर्ग हटाना है, बकाया सेम टू सेम वैसे रख देंगे। जैसे हमने लिखा अतः धन एव, अतः धन एव। अब देखिए हमने कहा ए आया, दूसरा स्वर है भाई, आ नहीं है ना, हमने कहा आ को छोड़कर कोई भी इधर स्वर आ जाए तो इधर क्या हो जाएगा, आ के बाद में अगर कोई भी स्वर आ जाए तो सिर्फ ये स्वर हट जाएगा, वो सॉरी विसर्ग हट जाएगा, बकाया वैसे रख जाएगा। तो क्या होगा, अतः धन एव, अतएव, अतएव, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जैसे हमने कहा तपाधन उत्तम, तपाधन उत्तम, तो तप हो जाएगा यहाँ पर, तप धन उत्तम, सिर्फ विसर्ग हटेगा बस, इधर कोई स्वर आ जाए, वो दूसरा स्वर है, आ नहीं है ना, आपको छोड़कर हम बोले कोई भी स्वर आ जाए तो क्या होगा यहाँ पर, सेम टू सेम वैसे रख जाएगा, सिर्फ हमको क्या हटाना है, सिर्फ विसर्ग हमको अलग करना है, हटाना है बस। चलिए इसको नोट करिए आप लोग।